वही सबसे बड़ा पंडित है, वही सबसे बड़ा दानी है, और वही सर्वज्ञ है, वही सबसे बड़ा गुणी और ज्ञानी है। और नीति निपुण सोई परम सयाना, वही नीति में निपुण है, माने सारा नियम कानून उसके पास है, आचार विचार उसका पक्का होगा, जिसका मन है राम के चरणों में लगा हुआ, मन अनीति का कभी हाथ नहीं पकड़ेगा। देखते हैं एक दिन कभी हमने बतलाया था, गरुड़ पुराण में उसकी चर्चा है, जंगल में चलता है शेर, शेर का बच्चा भी रहेगा ना, शेर का बच्चा वो दूसरे जानवर के द्वारा मारे गए जानवर का मांस नहीं खाता, एकदम नादान है तो मान ला देगी तो वो खाएगा, और नहीं तो थोड़ा भी होश संभालेगा वो अपने मार के खाएगा। दूसरा कोई सियार मार के रख दिया, कोई जानवर को मार के रख दिया है, उधर नजर भी नहीं घुमाएगा। उसी तरह जो पुत्र है अपने माता पिता की चिंता है, अपने कल्याण की चिंता है, अपने माता पिता की चिंता है, अपने खानदान की चिंता है, अपने पूर्वजों की चिंता है, वो कभी अधर्म की उंगली नहीं करता, हमेशा धर्म की उंगली पकड़ करके चलता। जिस प्रकार शेर जंगल में दूसरे जीव के द्वारा मारे गए जीव को नहीं खाता है, नजर घुमा के भी नहीं देखता, उसी प्रकार जो अच्छा बेटा बेटी है ना, उसको चिंता होती है अपने माता पिता की, उसको लगता है माता पिता का कर्ज है मेरे ऊपर में, तो माता पिता की चिंता है, फिर अपने खानदान की चिंता है, अपने पूर्वजों की चिंता है, और वो अपने धर्म की चिंता है उनको, अपने राष्ट्र की चिंता है उनको, वो कभी भी धर्म की उंगली नहीं पकड़ेगा, धर्म के रास्ते पर चलेगा। तो इसलिए कहते नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, वही वेद के सिद्धांत को अच्छी तरह जानता है। और सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी बजई रघुवीरा, जो छल छोड़ करके कपट छोड़ करके परमात्मा का भजन करते हैं, माने किसी प्रकार उल्टा पुल्टा कोई विचार नहीं। हम लोग जाते हैं संतों के दरबार में, जाते हैं कुछ छल कपट लेके, क्या छल कपट लेकर के, कभी भी महापुरुषों के पास संसार का चीज मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। हम प्रधानमंत्री के पास जाएंगे यहाँ से, और अपना एक प्रधानमंत्री आवास के लिए प्रधानमंत्री के पास क्यों जाएंगे, उसके लिए 3 वार्ड मेंबर काफी है, नहीं होगा तो वो मुखिया काफी है, नहीं तो फिर वीडियो है, जिला के मालिक है, यही कर देंगे। प्रधानमंत्री के पास जब भी जाएंगे तो गांव की बड़ी समस्या के लिए जाएंगे, अपने जिले की बड़ी समस्या के लिए जाएंगे। उसी प्रकार हम लोग संत के पास जाएंगे किस चीज के लिए, तो जो चीज संसार का कोई देवी देवता नहीं दे सकता, सब देवता मिलके भी नहीं दे सकता, वो है क्या, वही है मुक्ति। थोड़े दिन के लिए तो कुछ धन दौलत कुछ शक्ति दे देगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो शक्ति भी खत्म हो जाएगी। और ये संत महात्मा क्या है, परमात्मा की सारी शक्ति लेकर के इस संसार में आते हैं, तो परमात्मा मुक्ति दे सकते हैं, संत महापुरुष मुक्ति दे सकते हैं। इस संसार में कोई देने वाला साधु संत ही मुक्ति दे सकता, कोई देवता नहीं देगा। तो ये चीज मांगने के लिए जाएंगे, संसार का कोई चीज नहीं मांगे। और ये चीज जब मांगेंगे ना, वो चीज अपने चला आता है। बाबा कबीर कहते हैं प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, कबीर प्रभु को भजे प्रभुता तेरी हो। कुछ साहिब स्वामी जी महाराज कभी कभी कहते थे कहानी कि एक राजा ने बहुत बड़ा मेला लगवाया और ऐलान करवा दिया, जाओ जाके कहना हर आदमी आए इस मेले में, और इस मेले में जो चीज पसंद हो एक चीज लेके चला जाए, कोई कीमत नहीं लगेगी, निःशुल्क है, यहाँ एक चीज लेना है। अब कोई हाथी लेके जाए तो घोड़ा, मन में लगता था घोड़ा तो छूट गया, अब कोई घोड़ा लेके जाए तो हाथी छूट जाए, अब हाथी घोड़ा लेके जाए तो सोना चांदी छूट जाए, घर द्वार छूट जाए, ये इस तरह माने एक चीज ले पाता था, दूसरा चीज नहीं ले पाता था। अब एक आदमी मन ही मन सोचता है कि भाई हाथी भी हो जाता, घोड़ा भी हो जाता, रुपया पैसा भी होती, ये कैसे होगा। सोचते विचारते वो आदमी बड़ा चालाक था, गया इधर से और दोनों हाथ घुमा के पकड़ा इस तरह से राजा को, बोले ये क्या कर रहे हो। बोला राजन आप ही की घोषणा है ना, कोई एक चीज लेना, इस मेले में एक चीज लेना है, तो इस मेले में आप भी तो हैं, हाथी है, घोड़ा है और कुछ है, इस मेले में आप भी हैं, तो इसलिए हम आप ही को लिए। अब देख लिया राजा ही मेरा हो जाएगा, तो राजा का धन दौलत किसका होगा, धन दौलत लेना ही नहीं पड़ेगा, राजा जिधर जाएगा सारा धन दौलत उधर ही चला जाएगा। अरे लक्ष्मी ही क्या कहते हैं, लक्ष्मीपति ही मेरे पास अगर आ गए तो माता लक्ष्मी जाएगी कहां पर, लक्ष्मीपति ही। उसी प्रकार प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोई, अक्का कबीर प्रभु को भजे प्रभुता तेरी होए। प्रभुता को ही भजेंगे, प्रभु को ही भजन करेंगे, तो काहे के लिए उनका धन दौलत मांगने जाएंगे, जहां परमात्मा जाएंगे उनकी सारी सृष्टि मेरे पास। इसलिए संत महात्मा दुनिया के नश्वर चीजों को छोड़ते हैं, परमात्मा को पकड़ते हैं। संसार का सब छोड़ दिया, लात मार दिया, परमात्मा को पकड़ लिया। अब वो जिधर चलेंगे तो संसार का सारा चीज उधर ही चलेगा, क्योंकि परमात्मा ही उनके साथ में। तो इसलिए
कहते सो कवि कोविद सो रंधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा, छल छोड़ करके भजन कीजिए। छल छोड़ करके मतलब जिनको जो सामर्थ्य है, अब मिठाई दुकान में जाकर के हम कहेंगे भाई मिठाई दुकान में जाकर के कहेंगे तो महाभारत दे दीजिए हमको, तो कहेंगे कैसा पागल लगी, मिठाई दुकान में महाभारत कहां से खोजने के लिए आए? कहा नहीं है महाभारत तो रामचरितमानस दे दीजिए। कहे भाई पागल हो तुम, ये मिठाई दुकान में रामचरितमानस और महाभारत कहां से मिलने वाला? अब कोई भागलपुर चला जाए ग्रंथालय में और वहां जाके गए 5 किलो छेना दे दे, तो कहेंगे भाई ये तो पुस्तक की दुकान है। उसी प्रकार जो चीज देने का सामर्थ्य रखता है उनसे वही चीज मांगिए। हमारे गुरु महाराज क्या मांगते हैं? मोहि दे दो भक्ति दान, सदगुरु हो दाता जी, अपनी भक्तिया सदगुरु साहब मोहि कृपा करी देवो, जन्म युगन युगन भव भटकत बीते और भव बाहर ले हो। गुरु से प्रार्थना करते हैं सब कुछ दे दो, मांगे ही मांगे, बाकी संसार का कोई चीज नहीं मांगे। लेकिन गुरु महाराज को क्या नहीं मिला? गुरु महाराज कहते थे एक समय था कि आधी धोती पहन के चलता था, आधी धोती। हम लोग तो देखते धोती पर धोती, वो कहते थे मैं आधी धोती पहन के चलता था। आधी धोती फट गई, अब आधी ही धोती बची है, अब क्या पहनूं? तो वही आधी धोती पहन के चलता था, पूरा बदन भी नहीं ढकता था बढ़िया से। नहाने की इच्छा होती थी तो एकांत में जाके नदी में पोखर में नहा लेता था और धोती सूखने दे देता था, नंगे गाछ के आड़ में बैठा रहता था। ये गुरु महाराज कहते थे। लेकिन सब दुख का दिन लग गया, कभी नहीं मांगा उनसे कि हमको धोती दे दो कि कपड़ा दे दो कि खाना दे दो, कुछ नहीं मांगा। बस दिन रात परमात्मा की भक्ति में लगा रहा और इसके लिए गुरु का चरण कभी नहीं छोड़ा उन्होंने। इसलिए गुरु महाराज लिखे ना, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा। खाली गुरु का आधार बना करके रखा और जैसा जैसा उन्होंने कहा उनके इशारे पर हमने परमात्मा की भक्ति की। परिणाम क्या हुआ? गुरु महाराज कहते थे कपड़ा नहीं जुटता था, अभी इतना कपड़ा है मेरे पास कि रोज कपड़ा बदलूंगा तो कपड़ा नहीं खत्म होगा। थान का थान, बंडल का बंडल चढ़ा देता था ले जाकर। माने एक गुरु महाराज के कमाई पर सैकड़ों महात्मा कपड़ा पहनते थे, फिर भी नहीं खत्म कर पाते थे। फिर खाने पीने के लिए आप देखे होंगे, कभी निकट किन्हीं को जाने का मौका लगा हो, जो पुराने सत्संगी वो देखेंगे, बढ़िया से बढ़िया चीज, जो खाली इच्छा होने के देरी वो सारा चीज, मतलब कलकत्ता जाना पड़े कि बम्बई जाना पड़े, वहां से मतलब कोई भी चीज कहीं से भी उपलब्ध था, सब कुछ मिलता था उनको। वो दिन आ गया उनके जीवन में। फिर कहते थे मेरे पास पानी पीने के लिए मिट्टी का भी बर्तन नहीं, लेकिन वो दिन आया, कहते मेरे पास सोने का पात्र है भोजन करने के लिए और पानी पीने के लिए। सारे दुख के दिन लग गए। तो सो कवि कोविद सो रंधीरा, जो छल छाड़ी भजे रघुवीरा, छल छोड़ करके जो कपट छोड़ करके जो परमात्मा का भजन करेंगे। अब किस प्रकार कपटपूर्ण भक्ति करते मैं बताता हूँ। ये 1993-94 की बात है। मैं चला जा रहा था गोड्डा, वहीं पर नौकरी थी उस समय। तो जैसे ये छुरिया बाबा है ना, देखे हैं कझा किनारे, यहीं पर हम लोग पार हो रहे थे। तो उसी जगह गाड़ी रोका, एक माता जी चढ़ गई, गोद में देखा हमने काली रंग की पाठी बकरी बच्चा, अब वो मैं कर रही है गोद में। तो हम पूछते माता जी ये क्या है? मजाक सुझा उनको, माता जी ये क्या है? तो बोला हमको पोता हुआ है तो गंगा माई को गचे थे काली पाठी। अपने घर में पोता चाहिए, दूसरे की बेटी गंगा जी को। तब जब पोता हुआ, परमात्मा इतना गंगा मैया इतना कृपा कर देते तो पोता ही पहले दान कर लेते। देखते घर में प्रसाद बनाता है, पहले बांट लेता है, बाद में बचता है तो अपने खाता है। जब गंगा मैया इतनी कृपा करते तो पोता ही दान कर देते, गंगा जी में दे देते जाकर। तो पोता नहीं देंगे, पाठी देंगे। तो ये कपटपूर्ण भक्ति है। कोई भी माँ कभी चाहेगी कि गंगा मैया सारे संसार की मैया, वो मैया कभी चाहेगी कि किसी बेटी की जान चली जाए इसमें डूब करके? यही प्रथम है कुसुम घाटी में। एक सिंचाई विभाग में चपरासी थे, नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग पहचान जाएंगे। सिंचाई विभाग में चपरासी थे, तो बराबर कुछ कटाक्ष हुए, ये वो करते रहते थे। एक दिन संजोग से आ रहे थे, डुमरिया हटिया का दिन था। अब मैं बैठा था रामदेव शाह के दुकान पर, जम मोली टोला के आगे, प्रधान के बगल, कुसुम घाटी में प्रहलाद शाह प्रधान के बगल में बैठा था। ये आदमी इधर से गया और आगे में बोरा में एक बकरी का बच्चा, वही काली रंग की पाठी को बांध करके लेके जा रहा है। हमको देखा, डर गया वो,
इसको तो बहुत उल्टा पुल्टा बोलते हैं, हम तो बड़ा भगत चिन्हाते हैं इनके सामने, आज तो पकड़ा गए। तो वो झट से गाड़ी से साइकिल से उतर के साइकिल किनारे लगा दिया। अब मेरे पास आकर के पड़ा, वो प्रणाम आकर के प्रणाम करके बगल में बैठ गया, हमको बैठे बैठे क्या है। अब तो लाज के मारे क्या बोले, तो हमने कहा कि बताइए सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। तो बोला नहीं, हम गए थे, एक महात्मा का नाम भी हमारे बगले के महात्मा थे, एक नाम क्या बोलेंगे इतने लोगों में, उन्हीं का, पुराने महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा हमारे क्षेत्र के थे, उन्हीं का नाम लिया। बोले कि वही बोले कि तुम्हारे घर में जो पुराना देवी देवता है तो उसको तुम कैसे छोड़ दोगे, तुम्हारे पूर्वज उसको पूजते आए हैं तो तुम कैसे छोड़ोगे, पहले बलि पड़ता था तुम्हारे यहाँ, तुम छोड़ दोगे तो वो तो नाराज हो जाएगी, तो तुम मत दो, दूसरे से दिलवा दो। कौन बोले, जैसे हमने डांट के पूछा कौन बोले तो उन्हीं का नाम लिया, उसी महात्मा का। हमको सुन के आश्चर्य लगा, हम सच बोलते हैं, बोला हम वही बोले हैं कि तुम दूसरे से दिलवा दो, वो भूत प्रेत तुमको परेशान नहीं करेगा, हम इसीलिए लेके जा रहे हैं। तो बोला कि हाँ। तब हम कहे कि भगवान बुद्ध अपने श्रीमुख से जितनी कथा कहे हैं, जितनी कथा, वो सारी कथा एक पुस्तक में वर्णित है, उस पुस्तक का नाम है जातक कथा। भगवान बुद्ध अपने जीवन में जितनी कथा अपने श्रीमुख से कहे, सब कथा है जातक कथा में, पुस्तक है वो। तो हमने कहा जातक कथा में एक कहानी है, वो मैं सुनाता हूं आपको, उनको सुना दिया हमने। हमके कन्नौज में एक कर्मकांडी ब्राह्मण रहता था। कर्मकांडी मतलब मोटा मोटी बाहरी पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक दिन कहीं से एक भेड़ का बच्चा ले आया और नहला धुला करके उसकी बलि देना चाहता था, कोई देवता को बलि देना था। नहला धुला करके पूजा पाठ करके उसका गर्दन डाल दिया मलकाट में, समझते हैं ना, जिसमें बलि दिया जाता है, उसी लकड़ी में से गर्दन घुसा दिया और कटार उठाया ऐसे ऊपर, और जैसे ऊपर से कटार उसके गर्दन पर चलाना चाहता था, खूब जोर से वो भेड़ का बच्चा आदमी के आवाज में ठहाका मार के हंसने लगा, इस तरह से खूब जोर का ठहाका मार कर। अब खूब जोर का ठहाका मार के आदमी की तरह वो भेड़ का बच्चा जब हंसने लगा तो पंडित जी को लग गया डर। अब रुक गया उसका हाथ। वो पूछता है महाराज आप कौन है, कौन देवता है, प्रकट होकर के बतलाइए महाराज, आप क्यों इस तरह से ठहाका मार करके हंसने लगे, आप कौन है। और डरा हुआ है पूरा, हाथ जोड़े हुए है। तो वो भेड़ का बच्चा जो है ना, अब हंसना छोड़ करके आदमी की तरफ फूट फूट करके रोने लगा। जैसे आदमी के रोने की आवाज आती है और आंखों में आंसू, उसी तरह से आंख में डर डर आंसू, और ये एकदम जार बेजार रोने लगा वो। अब रोने लगा तो और डर हो गया, अब पैर पकड़ लिया उस भेड़ के बच्चे का और कहा महाराज आप कौन भगवान है, कौन देवता है, प्रकट होकर के बतलाइए, कहीं आप वही देवता तो नहीं है जिनको हम बलि देने जा रहे हैं। तो भेड़ का बच्चा कहता मनुष्य की आवाज में, अरे मूर्ख पंडित, तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं, तो सुनो, मैं भी तुम्हारे जैसा कर्मकांडी ब्राह्मण था। वो भेड़ का बच्चा कहता मैं भी तुम्हारे ही जैसा कर्मकांडी ब्राह्मण था, बाहरी पूजा पाठ करने वाला। हमने भी एक बार एक पशु बलि दिया था, एक जानवर का बलि दिया था, और एक बार बलि देने के कारण मुझे अपना ही गला सैकड़ों बार कटवाना पड़ा। मैंने बार बार मेरा जन्म होते रहा जानवर के रूप में, एक बार एक जानवर को काटा तो बार बार जानवर का ही शरीर हमको मिलता रहा और बार बार मेरा गर्दन कटता रहा, सैकड़ों बार गर्दन कटा। लेकिन आज जो तुम काट रहे हो मेरा गर्दन ना, अब नहीं कटेगा, आज अंतिम हो जाएगा। इसी खुशी में मैं खिलखिला कर हंस पड़ा ठाका मार करके, अब मेरे दुख का अंत होने वाला है। तो बोले रोए क्यों, रोए क्यों आप? बोले रोए इसीलिए एक बार एक नादानी हो गई, छोटी सी गलती हो गई, उस गलती की सजा सैकड़ों बार मुझे अपना ही गर्दन कटवाना पड़ा, हम खुद ही दुख भोगते रहे। आज से तुम्हारा दुर्दिन शुरू होने जा रहा है, तो तुम्हारा दुख याद करके मैं रो पड़ा। अब इतना कहना था तो पंडित तो तेज आदमी था, समझने में देर नहीं लगी, मलकाट से भेड़ के बच्चे का गर्दन निकाला, और गर्दन जैसे निकाला तो भेड़ का बच्चा इधर उधर चरने लगा। 10-20 मिनट में चारों तरफ से बादल घिर आया, बिजली कड़कने लगी, वर्षा शुरू हो गई, और बज्र जो गिरा ना बिजली, वो भेड़ के गर्दन पर गिर गई। अब जैसे गर्दन पर गिरी तो गर्दन अलग हो गया, मतलब मरने का समय उस भेड़ के बच्चे का हो चुका था। काट देता तो ये दो सजावार हो जाता, अपने से गर्दन कट गया वज्र गिरने से, और उसी शरीर से एक दिव्य आत्मा निकली, एक विमान आया, उसी पर सवार होके चला गया।
तो वही हमने कहा कि उस भेड़ के बच्चे को तो मरने का समय आ गया था, काट देता पंडित तो ये दोषी हो जाता, लेकिन उस भेड़ के बच्चे ने सबक सिखा दिया उनको, काटा नहीं। तो उसी तरह आप ये भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा लेके जा रहे हैं ना, जाइए बलि दिलवा दीजिए, जाइए। लेकिन जानते हैं परिणाम क्या होगा? अभी तो आपके पत्नी के ऊपर भूत लटकता है ना, आपकी पत्नी भी मर करके भूतनी बन जाएगी, समझे ना। अभी तो क्या करते हैं, अभी तो भूत लटकता है ना, ये खुद ही लटकेगी आपके ऊपर, आप चिंता मत कीजिए। तो अगर चाहते हैं पत्नी को भूतनी बनाना, जाके बलि दिलवा दीजिएगा, बोल दिए यहाँ से। अब वो क्या करता है, क्या बताएंगे। हम मने मन गुरु महाराज से मनाते हुए आ रहे थे, गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे कि कहीं सरजू बाबू ने घटा जाए। मगर गुरु महाराज का डर नहीं है, हमारे जैसे लोगों का डर है। हम मने मन गुरु महाराज से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे कि वो नहीं भेटा जाए, हमको इसीलिए भेंट करवा दिए गुरु महाराज। जाइए अब जो करना है कीजिएगा, पत्नी को भूतनी बनाना है और अपने ऊपर लटकाना है तो कर दीजिएगा ये काम। अब वो गया, 3-4 दिन के बाद वो आया, बड़ा बाबू बड़ा ये गुरु महाराज बड़ी कृपा कर दिया, आपने भेंटते बड़ी गलती हो जाती है। क्या हुआ? बोला उसको जो है ना, वो क्या करते हैं, पतला पखाना नहीं होता बकरी सबको, और वही शुरू हो गया उसको, और 3 दिन में मर गई। चलिए बड़का पाप से बच गए। ये छल प्रपंच वाली भक्ति अब देखते हैं ना, पहले नहीं समझते थे हम लोग। माथा पर टोकरी डिम डिम देते जा रहा है, गांव में देखे 10-20 महिला माथा टोकरी लेकर के घूमती, धान चावल क्या क्या उगाती, क्या है वो? काली मांगन मांग कर क्या करती है? हम भी दे देते, 50-100 रुपया दे देते थे, क्या नौकरी करते थे, कुछ बुझाता नहीं था, हम भी दे देते। बाद में देखा ये तो जब मनुस्मृति पढ़े ना, अनुमंता विशसिता संस्कृता, अनुमंता विशसिता नियंता, अनुमंता विशसिता नियंता करे विक्रही, संस्कर्ता चौपहरता चखाट कस्यति अष्टघात का, इसी प्रकार का मंत्र मनुस्मृति में। ये 8 घातक हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। पशु वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, मारने वाला, शस्त्र से काटने वाला, है ना, पकाने वाला, परोसने वाला, बेचने वाला और खाने वाला, 8 पापी ही कहलाते हैं। तो थोड़ा भी हिस्सा मेरा जाने तो बड़ा पाप का काम हमने किया। उसी दिन से हमने कसम खा के ना, ये तो हमारा 50 रुपया लेके पाठा पाठी खरीद लेता है, काली माँ को देकर के सब मांस खाता है, तो उसमें तो सहयोग मेरा भी हो गया। ये कौन सी भक्ति है जी? मांगन मांग करके जाके किसी के बच्चे को किसी देवी माँ के सामने जाकर के चढ़ा देना। आया है रामकृष्ण परमहंस, ये राम प्रसाद सेन काली माँ के बड़े ही उपासक हुए बंगाल में। वो कहते हैं मैं छागल वही शादी काज की रे से ही बलिदान है। इनके बलिदान का क्या जरूरत है? भेड़ बकरा ये सब जो देते हो, तुम्हें जय काली बोले, बलि दो 100 रुपये बने। अगर बलि ही देना चाहते हो तो अपने मन के 6 विकारों की बलि दे दो। 6 विकार मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और डाह, ये सब को तिलांजलि दे दीजिए, इसकी कुर्बानी दे दीजिए। वो मैं छागल महिषादी मैंने भैंस की बलि देते हो, छागल मैंने बकरी की बलि देते हो, भेड़ की बकरी देते हो, इसका क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं माता की में। तो इस प्रकार ये छल युक्त भक्ति है। भक्ति ही करना है तो महापुरुष संतों से सीखिए। भगवान श्री राम माता सबरी के आए, 9 प्रकार की भक्ति का बखान किया। उसमें सबसे पहली भक्ति कौन सी है? सबसे पहली वाली भगवान श्री राम ने जो सिखाया सबरी को, ए सबरी हमारी कथा सुनने की इच्छा हो ना, राम की कथा, तो बाद में सुनना। 2 नंबर में, पहला नंबर में क्या करना? प्रथम भगति संतन कर संग। राम जी कहते हैं सबरी को, ऐ सबरी सबसे पहले संतों की संगति में जाओ, बैठो वहां जाकर के, वहां जाओगे दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य। और दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरे नंबर में मेरी कथा कहानी को सुनो, पहले संतों के पास जाओ। और 7वीं भक्ति में क्या कहा? शातम सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी देखा। ऐ सबरी सारे संसार को राम में जानना, और कोई साधु संत मिल जाए तो हमसे बढ़कर के मानना। मोते अधिक संत करी देखा, हमसे भी बढ़कर के संत को मानना। इस प्रकार राम जी ने ही शिक्षा दिया है। तो इसलिए ये मन में कि सोई सर्व, ये क्या कहता है, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी भजे जगवीरा। छल छोड़ करके भजिए, थोड़ा ही कीजिए, कोई कपट रख करके मत कीजिए। जैसा जैसा संत महापुरुष बतला सीख करके कीजिए, सीख के कीजिएगा तो थोड़ा ही कीजिएगा, वो पूंजी जमा हो जाएगी।
अरे खाता में ही जमा कर दिए हैं, खाता देख लीजिए खुला है कि नहीं खुला है, आधार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। कहीं सस्पेंस अकाउंट में जा रहा है, पूछिएगा कहाँ गया पैसा, तो मैनेजर कहेगा पता नहीं कहाँ चला गया पैसा, कोई खाता में नहीं गया। तो उसी तरह थोड़ी भक्ति कीजिए, जान करके कीजिए। और फिर आगे जो कहते हैं कि धन्य स्वदेश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रतन सरी, वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। क्यों गंगा जी हैं? अनेकों ऋषि मुनियों के चरणों को धोते हुए वो गंगा आती है, पापनाशिनी कही जाती है। ऋषि मुनियों का गुण है, उनके ऋषि मुनियों के चरण का धूल का गुण है उन गंगा के अंदर में, इसलिए पापनाशिनी कही गई है। तो वो धरती धन्य है जहाँ गंगा जी है, और ये वो देश धन्य है जहाँ गंगा जी है। वो नारी धन्य है जो पातिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। मन पातिव्रत धर्म तो आप लोग जानते हैं, हर बेटी को, हर घर की हर बहू को इन बातों को सीखना चाहिए। पातिव्रत धर्म ही ये है। ये क्या करते हैं, माता सीता को उपदेश दिया था, यही कर करके उनकी माता ने कि सास ससुर गुरु सेवा करहु और पति रुख लखी ऐसन सरहु। पति का रुख देख करके उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी भावना क्या है, उनकी इच्छा क्या है, क्या चाहते हैं, उस तरह से सेवा होनी चाहिए। कभी उनका अपमान नहीं हो जाए। एक दिन इधर हाल ही में बतला रहा था, देखते हैं बेटी ही है तो बेटी को लोग शिक्षा ये मांग में देते हैं, शादी होती है मांग में, बीच मांग में सिंदूर, और उसका बाल का 2 भाग हो गया। ये मांग है पति की निशानी, शौहर की निशानी, लेकिन दोनों तरफ जो बाल 2 भाग में बटा है, ये क्या है, एक तरफ नैहर की प्रतिष्ठा, दूसरी तरफ ससुराल की प्रतिष्ठा। तो बचपन से ये संस्कार दीजिए। हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बेटी विदा करते हैं, खोछा देते हैं, देता है कि नहीं देता, खोछा देता है कि नहीं, क्या देता है उसमें, कितना 5 मुट्ठी है ना, और ज्यादा दे दे अलग बात है। 5 मुट्ठी क्या है वो 5 मुट्ठी, ये कल परसों ही बता रहे थे कि वो 5 मुट्ठी चावल क्या है। एक है माँ के दूध का कर्जा, याद रखना, ये कर्जा दिए 1 मुट्ठी चावल, ये माँ के दूध का कर्जा। 1 मुट्ठी चावल वो बाप का, बाप देखते हैं ना, पिताजी का पॉकेट भंगा है, 5 लाख तिलक जुटा दिया, धोती नहीं है, पैजामा फटा हुआ है, फिर चप्पल का फीता टूटा हुआ है, और वो बेटा 2-4 लाख 5 लाख तिलक थोड़ा दिया। माना अपने रो लेगा, अपने दुख में रह लेगा, लेकिन बाल बच्चे को कभी वो दुख देना नहीं चाहता। तो इस प्रकार बाप क्या है, अपने को रो लेगा, सुनो में जाकर के, एकांत में जाकर के रो लेगा, बाल बच्चे के सामने नहीं रोएगा। वो जानता बाल बच्चा हमारा दुखी नहीं रहना चाहिए। तो 1 मुट्ठी माँ के दूध का कर्जा है, 1 मुट्ठी बाप का स्वाभिमान का कर्जा, जो जीवन भर रोता भी लगता है। और जिस दिन हम लोग माँ के कोख में आ गए, उसी दिन से बाप को चिंता शुरू हो गई। हम खाली माँ के कोख में आए, वो तो 9 महीना चिंता करेगी, लेकिन पिताजी को चिंता हो गई उसी समय से, जिस दिन माँ के कोख में आ गए। अब पिताजी को पता चल गया, अब जब तक वो पिताजी मर नहीं जाएंगे तब तक अपनी चिंता लगी हुई उसको। उसी समय से, शुरू से लेकर अंतिम समय तक, जब तक पिताजी मर के नहीं चले जाएंगे, तो बाप का कर्जा है वो। फिर तीसरा है अपने सुहाग का कर्जा, अपने पति की प्रतिष्ठा को कहीं गिरने के लिए नहीं जाना। 1 मुट्ठी यहाँ से अपने खानदान की प्रतिष्ठा है, और उसके साथ वहां सास ससुर है। 5वां मुट्ठी सास ससुर के नाम का, कि बस तुम्हारे नाम से, तुम्हारे मतलब तुम ऐसा व्यवहार करना कि कभी उनको अपने बेटी की याद नहीं आए। बेटा अगर कुछ गलती कर देगा, प्रेम में कमी कर देगा, तो उसकी पूर्ति तुम कर देना जाके। तो घर में देखते हैं, बेटा अगर कुछ गलती भी कर देता, बहू अगर बढ़िया है ना, बहू सेवा करने वाली अगर सास ससुर को मिल जाए तो कोई गम नहीं है, बेटा कहाँ गया कोई मतलब नहीं रहता उसको, बहू बढ़िया मिल जाना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारे संस्कार बेटी को, और दूसरी तरफ बेटे को बढ़िया संस्कार देंगे ना, तो पता चलेगा जिसको आप लेकर के आ रहे हैं उसको अपने, क्या कहते हैं, पराई की बेटी अगर आ रही है, वो अर्धांगिनी है तुम्हारी, उस अर्धांगिनी को राम की तरह सम्मान दे। पत्नी को राजा के, क्या कहते हैं, राजा होने के नाते भले ही धोबी के कहने पर वनवास दे दिया, लेकिन पति होने के नाते उन्होंने क्या फर्ज निभाया। पिताजी ने 3 ब्याह किया था, उसने नहीं किया, है ना। चाहते तो वनवास दे दिया था, चाहते तो जब यज्ञ कर रहे थे तो दूसरा ब्याह किए बिना यज्ञ नहीं होता, दूसरा ब्याह कर लेते, लेकिन वशिष्ठ मुनि को कहा नहीं, दूसरा विकल्प तलाशिए, मैं दूसरा ब्याह नहीं करने वाला। तो दूसरा विकल्प क्या लिया, सोने की सीता को बिठा दिया बगल में, उससे यज्ञ किया होगा, और ये वचन दिया था देवी सीता को दूसरा ब्याह नहीं करने वाला। तो इस प्रकार, और देवी सीता गई वन में, तो राम जी ने सोने के पलंग का परित्याग कर दिया। मेरी सीता सोती हुई फर्श पर जंगल में, और मैं सोऊंगा सोने के पलंग पर। तो इस प्रकार घर में रह करके तपस्वी हो गए। तो इस प्रकार का जीवन होना चाहिए।
फिर आगे कहते हैं, धन्य स्वदेश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रतन सरी, जो पातिव्रत धर्म का पालन करे। और पतिव्रता की कितनी महिमा में एक से एक कथा। कृष्ण भगवान जो सारे महाभारत में देखते हैं ना, मुख्य कर्ता धरता हुआ है, सारी लीला उनके इशारे पर। लेकिन सारी लीला होने के बाद भी माता गांधारी ने साफ दे दिया। आंख पर पट्टी बांध ली थी ना धृतराष्ट्र की धर्मपत्नी, और उस गांधारी ने साफ दे दिया। क्या साफ दिया? ये जिस प्रकार मेरे 100 बेटे 99 बेटे मारे गए, एक बेटा और बचा है, वो भी मर जाएगा, मुझे पता। तुम चाहता तो ये सब नहीं होता, तुम्हारे चलते मेरे 100 बेटे मारे गए। मैं भी पतिव्रता होने के नाते तुमको साफ देती हूँ, जैसे मेरा कुल खानदान खत्म, तुम्हारा भी कुल खानदान का सफाया हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 56 कोट जदुवंशी एक साथ सफा हो गए। यहां तक कि कृष्ण भगवान को भी जाना पड़ा इस दुनिया से। ये सामर्थ्य उनके अंदर में कहां से आए? कि पातिव्रत धर्म की महिमा। सूर्य भगवान को रोक दिया माता सांडिली ने, ऐ सूर्य भगवान उगना नहीं, अगर उग गया तो मेरे पति को साप दे दिया है उस मांडव ऋषि ने, मेरा पति भी मर जाएगा, मैं भी विधवा हो जाऊंगी। तो सूर्य भगवान को रोक दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश आगे माता अनसुईया के आगे और कहते हैं मुझे निर्वस्त्र होकर के भोजन करो। अब निर्वस्त्र होकर के, नंगी होकर के भोजन करो। ये ब्रह्मा विष्णु आए हो उनका पातिव्रत नष्ट करने के लिए, अपने अपने पत्नी के बहकावे में आकर के इनका पातिव्रत नष्ट करने के लिए चले आए। और यहां आया तो ये क्या करते हैं? इशारे ही इशारे में देखते हैं ना, जो दिव्य शरीर वाले हैं, दिव्य ज्ञान वाले हैं, वार्तालाप हो जाता है, हम लोग नहीं समझ पाते, इन कानों से सुन नहीं सकते, इन आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन जो दिव्य शरीर वाले हैं, दिव्य शक्ति वाले हैं, वो इशारों इशारों सब बात करते हैं। तो अपने पति से बात कर लिया, अभी तो मोबाइल का जमाना है ना, तो बात कर लिया। क्या बात किया? एक आए हैं, कौन है पता नहीं, और ये कहते हैं कि मुझे निर्वस्त्र होकर के भोजन करो। तो क्या कहा उनके पति ने? कहा कि माता के वक्षस्थल पर, माता के सीने पर हाथ रखने का अधिकार उसके पति को होता है, नहीं तो पुत्र को होता है, संतान को होता है। तो पति तो दूर है, बेटा बना करके भोजन करा दो, बेटा बना लो। अब इसको क्या पता है ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण देश में आया, तीनों को बच्चा बना दिया, तीनों को दुग्ध पान करा दिया, निर्वस्त्र होकर के करा दिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दुग्ध पान करा के पाले में झुला दिया, पाले में झुलाया। और बाद में तीनों की रानी आती है, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती, जिनको आमंत्रण आकर के कहा मेरे पति को लौटा दो। वो तो लज्जित हो गई, ले जाओ अपने अपने पति को, पालनों पर झूल रहा सो रहा है। अब उसको लगता था कि कहीं उठाऊं, तीनों तो एक के जैसा लगता है देखने में, कहीं हमारे हिस्से में शंकर
बोझ नहीं हल्का कर सके। तो जो बेटा आया माँ का घड़ा ही ले लिया माथे पर से, माँ के साथ चलने लगा। माने रहिए संसार में, खूब बड़ा बनिए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन घर में माता पिता का भक्त बन के और परमात्मा का भक्त बन करके रहिए। अब मेरे जैसा हो जाइएगा जिस दिन, तब तो आपकी मर्जी है, जहाँ छोड़ दीजिए सारे संसार की सेवा, ज्ञान से सेवा कीजिएगा सारे संसार का। वो काम घर गृहस्थी वाला काम आपसे नहीं होने वाला। तो उस समय गुरु की सेवा में दुनिया के सारे रिश्ते नाते जो भी हैं सबकी सेवा हो जाती है, परम कल्याण हो जाता है। आपके तप के प्रभाव से आपका माता पिता का कल्याण हो जाता है। और ऐसे महापुरुष जहां पर रहते हैं, ऐसे महापुरुष की उपस्थिति से भी संसार का भला होता है, समाज का भला होता है। ये सारे इसलिए वो खानदान बढ़िया है जिस खानदान में परमात्मा के एक भी भक्त पैदा हो जाए। बेटा पैदा हो कि बेटी पैदा हो तो पढ़ाइए लिखाइए, लेकिन बेटा बेटी बढ़िया संस्कार दीजिए। बचपन से एक भी आदत अगर बदले बच्चे का, बदलने मत दीजिए। जैसे बचपन में माथा टेकने की आदत लगाए हैं, धीरे धीरे देखिएगा बड़ा होगा तो प्रणाम करने की आदत घटती है। अरे क्यों नहीं किया प्रणाम करवाइए, जबरदस्ती करो, रोज आदत लगा करके रखिए। आपने बीच में जहां गैपिंग दिए, छूट दे दिए ना, वो प्रणाम करने भूल जाएगा, वो संस्कार ही खत्म हो जाएगा। तो बचपन से ये आदत लगा करके रखिए, अच्छे संस्कार दीजिए, बार बार महापुरुषों के चरण शरण में रहिए। और ये बात जानते हैं, आप नाखून काटते हैं तो नाखून थोड़ा सा भी कट जाएगा, कष्ट होता है कि 2-4 दिन दर्द करेगा, धीरे धीरे जब तक नाखून नहीं बढ़ जाएगा तब तक कष्ट होते रहेगा। तो थोड़ा सा नाखून ज्यादा कटने पर आपके पूरे शरीर को कष्ट होता है। उसी प्रकार घर में एक बेटा बेटी को गलती करेगा, वो सारे क्या कहते हैं, आपके जीवन को भी दुखी बना देगा। माता पिता की गलती पुत्र को, जैसे कोई संतान आया है आपके घर में, माता के कोख में, अगर बचपन से ही माता पिता का बढ़िया संस्कार रहा था और उस घर में कोई जीवात्मा नर रूप में क्या मनुष्य रूप में आ गया, तो क्या होगा, वो माता पिता का बढ़िया संस्कार उस बच्चे को मिल जाएगा। और माता पिता का चाल चलन गलत रहा है, कोई बच्चा इस आपके घर में आया है, तो वो बाल बच्चे को दुख हो जाएगा आपके पाप कर्म के चलते, गलत चाल चलन के चलते। और बच्चा आया और माता पिता बड़ा ही धर्मात्मा है बचपन से, जो बच्चा आएगा उस घर में, उसके अंदर में अच्छा संस्कार आ जाएगा। तो माता पिता के चलते बाल बच्चे को सुख, बाल बच्चे के चलते माता पिता को सुख। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के लिए, इसके लिए एक मूल बातें यही है कि पति पत्नी दोनों मिलकर के हम संत सदगुरु के चरण शरण में रहें। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, चलू 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 भाई, धरु गुरु पद भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, भ्रम त्यागी भाई। वह सारे भ्रमों को छोड़ करके गुरु चरण का अनुरागी बनिए। वहां चल करके उनके अंदर में वो क्या कहते हैं, सद्गुणों के खजाना है आपके अंदर में। धीरे धीरे अपने सारे सद्गुण भरते भरते गुणों का खजाना बना देगा, और पूरा गुण जिस दिन आ जाएगा उसी दिन परमात्मा को स्वीकार कर लेंगे। ये सारी बातें शरीर रहते होना है, जब तक शरीर में शक्ति है तब तक होना है, जब तक यह तन है सबल बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो भाग। ये सारी चीजों को याद रखिए। शिक्षा दीक्षा लिए हैं, शिक्षा दीक्षा लिए तो बिना ध्यान किए हुए बाबा देवी साहब कहते थे, लाख मुसीबत जीवन में आए, लाख झंझावात झेलिए, दुख सुख का थपेड़ा खाइए, लेकिन बिना अंतर साधन के एक भी दिन मत रहिए। नियमित रूप से ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, करते चले। बाहरी सत्संग भी कीजिए, नित्य सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दुएगी जीवाई। बाहरी सत्संग भी कीजिए, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान रहूंगा। बाहरी सत्संग भी कीजिए, लेकिन आंतरिक सत्संग भी कीजिए, और आंतरिक सत्संग है अवहन ध्यान। तो ध्यान करने मत छोड़े, ये काम आपको करना है। और ये काम करते करते, इस काम को करने में ऐसे तो चलते फिरते उठते बैठते मन ही मन गुरु मंत्र जपिए और गुरु मूर्ति का मानस ध्यान करते चलिए। मतलब गुरु मूर्ति एकदम हूबहू आपके मानस पटल पर झलकना चाहिए, ये चलते फिरते भी हो जाएगा। लेकिन तीसरा वाला जो काम है, ये काम बिना बैठे नहीं होगा, बिंदु ध्यान का साधन ये नहीं होगा। तो वो काम अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले बैठ करके हम लोग 1 घंटा बैठते हैं, तो 20 मिनट हम लोग मन ही मन गुरु मंत्र को जपते हैं। खूब जपिए, जो मंत्र दिया है गुरु महाराज ने उस मंत्र को जपिए। सारे मंत्रों में गुरु मंत्र श्रेष्ठ होता है। लाखों लाख मंत्र है, उन सारे मंत्रों में गुरु मंत्र श्रेष्ठ है। गुरु मंत्र सबसे ज्यादा ताकतवर है, इस मंत्र को जपिए। और जप में भी है, एक बोल बोल करके जपना वाचिक जप, बड़ा के जपना उपांशु जप, और मन ही मन जपना मानस जप। मानस जप सारे जपों का राजा है। तो गुरु मंत्र को मन ही मन जपिए, खूब जपिए, एकदम बैठ करके 20 मिनट तक लगातार जपिए। भाग जाए मन तो फिर घुमा घुमा करके लाकर उसी मंत्र में लगाइए। नींद से बचा के रखिए, आलस से बचा के रखिए, और एकदम होशो हवास में रख करके। दृष्टि है हमारी अंधकार मंडल में, धुंधले अंधकार में मन जप रहा है, मन ही मन जप लगाया, एक लगातार चल रहा है। और ये काम जब पक्का हो जाएगा, ठीक ठीक एक मंत्र पर टिक गया, तो उससे संबंधित रूप भी आपके सामने में आएगा।
तब 20 मिनट वही काम करना। पहले 20 मिनट में मंत्र जप लिए, बाद में 20 मिनट का समय मिलेगा तो ये वाला काम करेंगे। गुरु मूर्त हो बहु निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, एकदम टकटकी लगा के गुरु मूर्त को देखना। गुरु मूर्ति सूरति बिजली को अगर मानस पटल में गुरु मूर्ति को उतार लिया, तब गुरुपति जो तुम्हारे हृदय में उजियाला हो जाएगा, हृदय में उजियाला हो जाएगा, अंदर का अंधकार ही भाग जाएगा। जैसे अगर गुरु आपके क्या कहते हैं मानस पटल में आ गए, तो ये दोनों काम कर लीजिए। इसके बाद है दृष्टि साधन का ज्ञान। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही और बिंदु जल के पट गिरा देखत रहो। पट को गिरने दीजिए, मतलब पल्लव को गिरा के रखिए, और ठीक सामने में इसकी युक्ति है नासिका के अग्र भाग में देखने की एक कला है। दोनों दृष्टि धारों को समेटना है अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में। टकटकी लगाकर दोनों दृष्टि धारें जब जुड़ती हैं, वहीं पर चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट होता है, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। वहीं से परमात्मा के पास जाने का द्वार खुलता है। जहां पर दोनों दृष्टि मिलेंगी वही आज्ञा चक्र है, वही सुषुम्ना है, वही शिव नेत्र है, वही तीसरा तिल है ना, तीसरी दृष्टि है। ये दृष्टि उसी जगह पर जाकर दोनों दृष्टि धारे मिलती है। इसके लिए गुरु का इशारा है, गुरु की युक्ति है। ये तीनों काम करेंगे, ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो अनेक प्रकार के नजारे को आप अपने अंदर में देखेंगे। हमारे गुरु लेकिन कहते हैं गुरु महाराज, मेन्दु चंद्र तब सूर्य प्रकाश शब्द लहर लहराई हो, और जो अति सिमटी रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। जो अपने को समेट करके रखेगा, उसी बिंदु पर स्थिर करके रखेगा, उसी को सारा नजारा और आगे का नजारा दिखलाई पड़ता है। आगे इससे आगे की यात्रा होती है। सब क्या कहते हैं बिंदु चंद, ये बाबा साहेब स्वामी जी महाराज के वाणी में, गुरु जुक्ति से ताकू गगन में तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल का द्वार है। वो तारा कहां पर दिखलाई पड़ेगा, बिंदु कहां दिखलाई पड़ेगा, समझ लीजिए आप ज्योति महल के द्वार पर। वहां से ज्योति महल में प्रवेश करें, और ज्योति महल में पैर में प्रवेश करके आयन महल ज्योति मंडल धसिधाय के निर्खत बैराती हो, और धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले उकाती। ज्योति मंडल में जैसे प्रवेश करेंगे, परमात्मा का अनेक रूपों का दर्शन करेंगे, वैराट का दर्शन करेंगे, तो उनको दर्शन करते हुए और धूल धूल गही लही परम पद, आप अपने अंतर में परमात्मा की ओर से आने वाली ध्वनि को सुनते हैं, जिसको राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई और नाम से कहा गया। उसी को ओम स्फोट उद्गीत ब्रह्मनाद ये सारे नामों से पुकारा गया, उसी को उल्टा नाम कहते हैं। वो नाम अंदर में पकड़ा जाता है, बाहर का जो शब्द है ये सीधा नाम है, आप जो बोलते हैं सीधा नाम है, और परमात्मा के केंद्र से ऊपर ब्रह्मांड से जो आवाज आती है वो उल्टा नाम है। उसको आप अंदर में पकड़ेंगे, और उसको जैसे पकड़ेंगे वही पकड़ करके आपको परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा। ये सारा काम जो जैसे बोलबम जाते हैं तो सुल्तानगंज से चलते हैं, बोलबम करते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलते चलते 115 किलोमीटर चल लेते हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम चल रहे हैं कमर लेके, तो भोले बाबा की भक्ति है कि नहीं? उस रास्ते में चलना, भोले बाबा के निकट चलने के लिए पैदल चलना, वो भोले बाबा की भक्ति है। उसी प्रकार परमात्मा की निकटता प्राप्त करने के लिए अंदर अंदर चलना, ये परमात्मा की भक्ति है। बीच में शरीर छूट गया, मर के जाएंगे स्वर्गलोक, लौटेंगे तो बढ़िया कुल परिवार में जन्म होगा। कृष्ण भगवान कहते हैं श्रीमान के कुल में जन्म होगा। श्री का मन क्या होता है? बढ़िया धन दौलत। धन दौलत में सबसे बड़ा धन क्या है? बच्चे के लिए सबसे बढ़िया धन क्या है? श्री सदगुरु महाराज की जय। हिरण्यकश्यप जैसा घर में पैदा हो जाए। क्या हिरण्यकश्यप का नाम सुने ना? किनके पिताजी थे? भक्त प्रहलाद के। और प्रहलाद का जिस घर में जन्म हुआ, धन दौलत तो बहुत राजा ही था, लेकिन भारी दुर्दशा थी। देख देख पर बाप तो कसाई ही था उनके लिए। तो कितना धन दौलत है उस घर में जन्म लेना, वो श्रीमान का कुल नहीं है। श्रीमान का कुल क्या है? माता पिता दोनों धर्मात्मा। उस घर में मेरा जन्म हो गया, तो माता पिता देखते हैं ना, कभी भी आपको गलत जगह में जाने नहीं देगा, दुख में आपका जीवन पड़ जाए ऐसा होने नहीं देगा। अपने पति पत्नी भी परमात्मा की भक्ति में लगा है, और आपको भी परमात्मा की भक्ति में जोड़ के रखेगा। तो सबसे बड़ा श्रीमान का कुल क्या है? माता पिता दोनों धर्मात्मा हो, वो वाला खानदान सबसे बढ़िया। अब माता पिता धर्मात्मा नहीं है, धन दौलत बहुत है, वो श्रीमान का कुल नहीं है। श्रीमान का कुल है धर्मात्मा वाला खानदान होना चाहिए, तो धर्मात्मा खानदान में आपका जन्म हो जाएगा। और माता पिता बचपन से ही दुग्धपान कराया है या कमा के खिलाया, तो गुरु महाराज का संत सदगुरु का नाम ले लेकर के आपको खाना खिलाया,
उनका नाम ले लेकर के कोई बढ़िया काम आपसे करवाया, तो बचपन से वो संस्कार दे दिया माता पिता ने, तो आगे की यात्रा सुगम हो जाती। तो यही सारा अच्छा संस्कार बच्चे के अंदर में आए, इसी के लिए सत्संग का आयोजन है। बार बार लोगों को चाहिए, बाबा साहेब स्वामी जी महाराज कहते हैं, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा, जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। अपना महान कल्याण हो जाए वो सत्संग की छत्र छाया में होगा। ऐसे जुआ में भी बैठिए, वहां भी कल्याण होता है ना। और दुनिया का बहुत सारा काम है, देखते हैं फटाफटी काट करके बेचता, उसमें भी पैसा है, लेकिन परम कल्याण कहाँ पर होगा? जब तक संतों के छत्र छाया में नहीं जाएंगे तब तक हमारा परम कल्याण नहीं होगा, है ना। राम जी आए थे राजा दशरथ के घर में, चक्रवर्ती सम्राट है, कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन भेज दिया किनके पास? विश्वामित्र मुनि आए, राम लक्ष्मण को उठा कर लेके चले गए, चल। और राजा दशरथ कुछ नहीं किए, तो वहां गए तो सारे संस्कार, 6 संस्कारों से भटक करके तब राम को अयोध्या में भेजा। तो देखे वन में भी गए तो रोए नहीं, राजा भी बने तो गदगद नहीं, वन में भी गए तो रोए नहीं। खाली रोए किस लिए? बस रोए हैं वही कि हमारा भाई जो है ना, यही कहा था कि लक्ष्मण को जिस प्रकार लेके जा रहे हो, यही कहा था कौशल्या ने, जिस तरह से लेके जा रहे उसी तरह से लक्ष्मण को साथ लेके आना। और लक्ष्मण अगर को कहीं कुछ हो गया ना, लक्ष्मण को कुछ हो गया, ये तो सुमित्रा ने कह दिया जाने के लिए, लेकिन मैं तुमको कह रही हूं, अगर लक्ष्मण को किया कुछ हुआ तो तुम भी नहीं आना। तो इसलिए लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था तो रोए, तो इसलिए। और बाकी अपने जीवन में कोई कष्ट आया तो कभी वो रोए नहीं। तो आवश्यकता है महापुरुषों की संगति में जाइए, साधु संतों से शिक्षा दीक्षा लीजिए, खान पान बढ़िया रखिए, गलत खान पान मत खाइए, ईमानदारी की कमाई, मेहनत की कमाई खाइए। और एक सात्विक भोजन भी है, बनाने वाला गंदा आदमी है, उसका भी प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। बढ़िया बर्तन में नहीं बनाए, पवित्र शरीर से नहीं बनाए, है ना, बढ़िया चूल्हा में नहीं बनाए, उसका भी पूरा प्रभाव पड़ता है। तो खान पान को प्रथम समारोह 10 मारो, बढ़िया खान पान खाइए, सात्विक भोजन कीजिए, जिससे मन में चंचलता पैदा नहीं हो, उल्टा पुल्टा विचार पैदा नहीं हो। तो खान पान बढ़िया हो और नियमित रूप से संतों से जुक्ति सीखिए, मानस जाप, मानस ज्ञान, दृष्टि, साधन, नदन, सुंदर, ये चारों क्रिया करते हुए जहां तक बन पड़े समाज में भलाई का काम कीजिए, बुरे चीजों से बचा कर रखिए, समय निकाल करके सत्संग में बैठिए। यही पूंजी आपके जीवन की पूंजी बनेगी। ये दूसरे जन्म में जहां जाएंगे ये पूंजी आपके साथ में जाने वाली है ना। नहीं कुछ कर सकते, कम से कम चलते फिरते नाम जप कीजिए, खूब जपिए, मंत्र जपिए, यही शक्ति बनेगी, यही पूंजी बनेगी आपके लिए। और इसी से मानस ध्यान भी बनेगा, और मानस जाप और मानस ध्यान हो गया तो छोटा छोटा बिजनेस करके देखते हैं लोग, बड़ा बिजनेस चालू कर लेता है। उसी तरह ये दोनों छोटा छोटा पूंजी, इसको खूब जमा कीजिए, आगे की यात्रा सुगम हो जाएगी। तो सारी बातों को सुनना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है, यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। और सुबह तो मैं बाहर निकल रहा हूँ, आज तो दूसरे गांव में भी समय मांग रहा था, मैं दिया नहीं, इनको वचन दे दिया था। सुबह हम लोग निकलेंगे हरिद्वार की यात्रा में। 2 दिन अभी क्या कहते हैं, बेगूसराय का बरौनी में सत्संग है, 2 दिन मेरठ में सत्संग है, 2-3 दिन दिल्ली रुकेंगे, 3-4 दिन हरिद्वार रुकेंगे, फिर लौटेंगे हम लोग। तो इसलिए चलिए, ये उधर निकलने के पहले आज रात्रि का प्रणाम आप लोगों को हम करते हैं, और इस सब लोगों से निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। जिस बच्चे के जन्मोत्सव पर ये सत्संग का आयोजन हुआ, उसके अंदर में दिव्य ज्ञान हो, सात्विक ज्ञान हो, माता पिता का शिष्य बने, पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, और गुरु भक्त बन करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त करे। हर तरह से सुख समृद्धि और शांति का साधन उसके जीवन में आए, यही मैं गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।